हेलो सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रहों का प्रभाव राशियों पर और कैसे और कब होता है, और समस्याओं से उबरने का उपाय भी हम बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। लेकिन हम नौ ग्रह के बारे में एक एक करके आपको स्पष्ट रूप से सटीक जानकारी देते रहेंगे। आप कंटिन्यू बने रहें। और हाँ, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना सहयोग प्रदान करें। एक सनातनी होने के माध्यम से आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप भी सनातनी हैं तो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे जरूर लिखें और साथ में अपना नाम भी लिखें। तो आइए हम अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह के देवता भगवान विष्णु जी हैं। इस ग्रह का शुभ रत्न माणिक्य होता है। दोस्तों, इस ग्रह को ज्योतिष में कश्यप गोत्र का क्षत्रिय और कलिंग देश का स्वामी माना जाता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का जनक भी होता है, तथा सूर्य ग्रह 7 घोड़ों के रथ का स्वामी भी है। दोस्तों, और इसका स्वामी होकर सभी भुवनों की यात्रा करता रहता है। इस ग्रह का तत्व अग्नि होता है। दोस्तों, यह ग्रह तेजस्वी, आत्मविश्वासी और शनक विचारों वाला भी होता है, लेकिन अधिक क्रोध करने वाला भी होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रह का मुख्य मकसद स्वयं का काम करते रहें और अन्य को आदेशित करते रहें, यानी कि हुक्म देते रहें। सूर्य ग्रह का प्रभाव यदि आप पर है तो आपका भाग्योदय 25 साल तक हो सकता है। दोस्तों, यानी कि 25 साल उम्र में जाते जाते भाग्योदय हो जाता है, तथा आपको उच्च पद वाला अधिकारी बनाता है सूर्य ग्रह, या कोई बड़ा राजनीतिक पद भी दिलाता है सूर्य ग्रह। दोस्तों, हम आपको लास्ट में बताएंगे किस किस राशियों पर किन किन ग्रहों का प्रभाव कब कब होता है। सबसे पहले हम ग्रहों के बारे में बातचीत कर ले रहे हैं। अगला ग्रह आता है दोस्तों चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह को सूर्य सामग्री की उपाधि भी मिली हुई है। चंद्र ग्रह तीसरे स्थान का शुभ ग्रह है। दोस्तों, ये काफी शांत रहता है, शीतल वाला ग्रह है, जिसमें माता के गुण पाए जाते हैं। जिसका जातक पर चंद्र ग्रहण का यानी कि चंद्र ग्रह का प्रभाव होता है, उसमें प्रेम, स्नेह, प्यार, स्मरण शक्ति आदि पाई जाती है। माह के 15 दिन चंद्र ग्रह बढ़ता है, फिर 15 दिन घटता रहता है। चंद्र ग्रह नैतिकता के प्रति इंसानों में समानांता लाता है, जिस पर असर होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रह का इस ग्रह का वो इंसान काल्पनिक भाव किस्म का होता है और जुखाम आदि से पीड़ित रहता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किस ग्रह पे किस किस राशि का असर रहता है, और 25 साल की उम्र में भाग्योदय करता है। इनके देवता शंकर भगवान हैं। इस ग्रह का शुभ रत्न मोती होता है। दोस्तों, मोती। अगला आते हैं हम दोस्तों आपके लिए मंगल ग्रह। दोस्तों, मंगल ग्रह लाल रंग का कांतिमय और आग से तपन से भरा हुआ ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, जिसका वाहन मेष है, तथा दूसरे स्थान का पाप ग्रह भी है मंगल ग्रह। जिस इंसान पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है, वो साहसी होता है, निडर होता है और स्वतंत्र विचारों वाला भी होता है, तथा स्वार्थी, कठोर, निर्दयी भी हो सकता है। सेनापति जैसे महान पद प्राप्त करता है, तथा ऊर्जावान साहसी व्यक्ति रहता है। 28 साल की उम्र आते आते व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। पैसों से धनी बनाता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के देवता हनुमान जी हैं। दोस्तों, और शुभ रत्न मूंगा है।
हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह का शुभ रत्न जो है मूंगा है। अब हम आते हैं मरकरी पे, यानी कि बुध ग्रह पे। दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य के काफी नजदीक है। वैदिक संहिताओं में यदि हम बात करें तो बुध का अति गोत्र आत्र गोत्र है, और ये जो है मगध देश का राजा कहा गया है दोस्तों। और बुध ग्रह का जो वाहन है वो सिंह होता है। और यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, सूर्य के, जैसे कि मैंने बताया, सूर्य के बहुत ही नजदीक होता है। इसे राजकुमार का स्थान भी प्राप्त है दोस्तों। ये चतुर्थ श्रेणी का ग्रह है, और ये बुद्धिमान, विद्वान और नए नए क्रिएटिव आइडियाज लाने वाला पृथ्वी तत्व का ग्रह होता है दोस्तों। मैं बात करूं, देश हो विदेश हो, कोई भी राज्य हो, सूखा हो, बाढ़ हो, भूकंप आदि इस ग्रह के असर से आते रहते हैं। लेकिन एक राजनयिक, कूटनीतिक, कार्यकुशल, परिवर्तनशील और बहुमुखी प्रतिभा योग्यता वाला, सूचना देने में सदैव आगे रहने वाला, एक अच्छे स्वभाव वाला ग्रह होता है बुध ग्रह। अगर मैं बात करूं, व्यंग्यकार, अशांत और डरपोक भी बनाता है बुध ग्रह दोस्तों। और जिस व्यक्ति पे इसका असर होता है वो योग्य होता है, और शिक्षित होता है, और काफी बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और जो व्यक्ति इस ग्रह के प्रभाव में आ जाता है, वो जुखाम, पित्त, वात इत्यादि रोगों से पीड़ित रहता है। ये ग्रह कहता है, हम कब कैसे क्या सोचें और विचारें तथा कहें। यानी हम कब क्या सोचें और कब क्या कहें और कब कैसे बोलें। यह व्यक्ति को, अगर मैं बात करूं, 30 से 35 वर्ष की उम्र में आते आते बुद्धिमान बनाता है। यानी कि जिस राशि पर बुद्ध का असर होता है, वो व्यक्ति 30 से 35 साल उम्र में आते आते एक बुद्धिमान व्यक्ति बनता है, ज्ञानवान व्यक्ति बनता है। व्यक्ति को उच्च पद दिलाता है, व्यक्ति के सामाजिक स्तर को भी उठाता है, और स्मरण शक्ति, इंद्रियों, मन, मस्तिष्क अर्थात ये त्वचा और चमड़ी और भुजाओं की देखरेख भी करता है बुध ग्रह दोस्तों। दोस्तों, सूर्य के बहुत निकट है बुध ग्रह। अब हम आते हैं दोस्तों गुरु, यानी कि जुपिटर पे आते हैं दोस्तों। हमारे पुराणों के हिसाब से मैं बात करूं तो वैदिक संहिताओं में गुरु को अंगिरा गोत्र का पंडित और सिंधु देश का राजा कहा गया है दोस्तों। दोस्तों, यह कमल के फूल पर आसीन होता है गुरु। दोस्तों, इस ग्रह को देवताओं का गुरु कहा गया है, या यानी कि आप कह सकते हैं शर गुरु कहा गया है। विज्ञान के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, सूर्य के बाद सबसे बड़ा गुरु ग्रह है दोस्तों। यह प्रथम भाग का आकाश तत्व का शुभ ग्रह ही भी कहा गया इसको। और गुरु शास्त्र विद्या निपुण होता है, आप सब जानते हैं। और ये जिस व्यक्ति पर असर रखता है, वो व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपर्ट बनाता है, और ईश्वर भक्ति में लीन करता है। यानी इस ग्रह का प्रभाव यदि आपके ऊपर है, आप ईश्वर भक्ति में लीन है, और ये न्याय प्रिय है, जस्टिस दिलाता है। यदि आप इस ग्रह से हैं, इस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर है, तो आप न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, गुणवान हैं, और स्वच्छता को आप प्रसन्न चित्त रूप से अपनाते हैं। यानी कि आप स्वच्छता चाहते हैं, आशावादी हैं, आप दूसरों का भला करते हैं, एक अच्छे सलाहकार भी होते हैं। लेकिन देखा जाए, आप आसक्त भी होते हैं, और धीमी गति से प्रोसेस से काम करते हैं, आराम पसंद होते हैं, और ये कफ, जुखाम इत्यादि लाता है। दोस्तों, इस ग्रह का सिद्धांत हम कैसे जाने समझें
और प्रगति पथ पर आगे हों। हम कैसे जाने समझें और प्रगति पथ पर आगे हों। ये व्यक्ति के शैक्षिक विकास में सहयोगी की भूमिका निभाता है और 16 से 20 वर्ष की अवस्था के आते आते व्यक्ति को बुद्धिमान भी बना देता है और आगे ले जाता है भविष्य में। ये जिस व्यक्ति पे अपना असर दिखाता है वो काफी गुणी और अमूमन न्याय प्रिय व्यक्ति होते हैं, लेखक होते हैं, पुजारी इत्यादि होते हैं, शिक्षक होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास करने वाले लोग होते हैं। दोस्तों, इस ग्रह के देवता जल में कमलासीन शिष्ट रचयिता ब्रह्मा जी हैं। इसका शुभ रत्न पीत पुखराज है। दोस्तों, बातें हैं शुक्र ग्रह पे। वीनस। दोस्तों, अगर हम सनातनी किताबों की बात करें तो शुक्र को भृगु गोत्रीय ब्राह्मण और भोजकोट देश का राजा कहा गया है। दोस्तों, एक श्वेत कमल पर विराजमान है और शुक्र ग्रह को दानवों का गुरु कहा गया है। दानवों का शुक्राचार्य आप सब लोग जानते हैं, दानवों का गुरु कहा गया, यानी कि इसको जो है ना असुर का गुरु कहा गया है। और विज्ञान के दृष्टिकोण से बुध ग्रह के अधिक नजदीक है और ये दूसरे श्रेणी का शुभ ग्रह है और ये अति आकर्षक और चमकीला ग्रह है। जल तत्व वाला ग्रह है। ये व्यक्ति को धनवान बनाता है। अगर आप पर शुक्र ग्रह का असर है तो आप धनवान हैं और जीवन यापन की सभी सुख सुविधाएं आपके पास में पहले से मिल जाती हैं। परिवार से आप उनको और वृद्धि करते हैं और बारिश के मार्ग में अवरोधी की भूमिका भी निभाता है। ये शिव का उपासक है, भगवान शंकर का उपासक है और ये मृत्यु संजीवनी विद्या जनित ग्रह है। दोस्तों, ये निर्जीव को जीवित कर देता है, मृत व्यक्ति को जीवन दे सकता है। बहुत ही शिष्ट, विनम्र, उदार, संतुलित और कला, विज्ञानी, सामाजिक सद्भाव, शांत प्रिय वाला ग्रह है। दोस्तों, लेकिन ये आलसी भी बनाता है, अकर्मण्यता लाता है, आनंद प्रेमी भी लाता है और जो सुख चाहने वाले, कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं, उनको चतुर बनाता है। ये कफ जुकाम भी लाता है। दोस्तों, इसका सिद्धांत है हम खुश कैसे रहें और प्रीति प्यार भरे परस्पर संबंधों को किस प्रकार से हम स्थापित रखें। दोस्तों, जिस जातक पे शुक्र ग्रह का असर होता है वो 25 से 26 वर्ष के आसपास आने पर आनंद और भाग्य उदय की श्रेणी में जाते हैं। दोस्तों, इस ग्रह का अगर प्रभाव आपके ऊपर है, आप नृत्य कला संगीत में रुचि रखते हैं, प्यार और कामुकता में आपके अंदर ये वृद्धि लाता है, स्वच्छता को आप प्रसन्न करते हैं, कवि, लेखक, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, ज्योतिषी और डॉक्टर इत्यादि आप बनते हैं। दोस्तों, मैं बात करूं, इस ग्रह का देवता साक्षात धन की देवी महालक्ष्मी, माता लक्ष्मी जी होती हैं। इसका शुभ रत्न हीरा है। दोस्तों, हीरा। अब आते हैं शनि ग्रह पे। दोस्तों, शनि ग्रह अगर मैं बताऊं सनातनी किताबों के माध्यम से तो शनि ग्रह को कश्यप गोत्रीय शूद्र और सौराष्ट्र देश का राजा कहा गया है। दोस्तों, इसका वाहन जो होता है गीध होता है और हमारे धार्मिक संस्कृति के आधार पर शनि ग्रह को सूर्य का बेटा कहा गया है। दोस्तों, विज्ञान के दृष्टिकोण से भी सूर्य को टूट कर बने, यानी कि सूर्य से टूट कर बने पिंड का एक भाग है तो शनि सूर्य से ही टूटा हुआ पिंड है। दोस्तों, ये अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखता है और ये प्रथम श्रेणी का पाप ग्रह है। इसको यमराज और मृत्यु देव के नाम से भी पुकारा जाता है। शनि देव, यानी कि शनि ग्रह को मृत्यु देव के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, ये योगी सन्यासी संतों का पालनहार है। दोस्तों, शनि शुभ भाव राशि में बैठा हो तो व्यक्ति को जीवन यापन की सभी सुख सुविधाएं दिलाता है और बहुत ही अच्छे पद तक ले जाता है और सफलता प्राप्त कराता है। दोस्तों, इसका सिद्धांत है हम कैसे, यानी कि हम अपने को कैसे दिखाएं और जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं। जिस व्यक्ति पर इस ग्रह का असर होता है वो 35 से 38 वर्ष की आयु
के आसपास में भाग्योदय बनता है उसका, भाग्यशाली व्यक्ति होता है, सुख समृद्धि लाता है ग्रह, और लंबी उम्र देता है दोस्तों। यदि आपके ऊपर शनि ग्रह का असर है तो आप लंबी उम्र पाएंगे। और ये दुश्मनी भी बढ़ाता है दोस्तों, समाज में दुश्मन बहुत होते हैं, राजनीति में भी ले जाता है खींच करके, और राजनीति में अच्छे पद दिलाता है। दोस्तों, मैं बात करूं इनके देवता, भगवान श्री वटुक भैरव जी हैं, और इसका शुभ रत्न कीमती नीलम होता है दोस्तों, नीलम धारण करना चाहिए। अगली बात करूं मैं राहु की, तो यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से बात करूं, उससे पहले मैं बता दूं, हमारी सनातनी किताबों के माध्यम से राहु को पैठा, नीस, गोत्रीय, शूद्र और मलय देश का राजा कहा गया है, और इसका वाहन बुद्ध के समान सिंह होता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र कक्षीय पथ और पृथ्वी के घूर्णन के बीच में उत्तरी विच्छेद पॉइंट है। हाँ दोस्तों, इसे उत्तर संपाती भी कहा जाता है, और ये शरीर रहित एक सिर है, और धुएं जैसे मटमैला नीले रंग का ग्रह है राहु। इसे शनिवत ग्रह की संज्ञा दी गई है दोस्तों। दोस्तों, ये भाव स्थित राशि स्वामी के परिणाम पर लक्षित करता है, इसके परिणाम स्वरूप ग्रहण भी पड़ते रहते हैं। इसे कुछ देर के लिए पृथ्वी पर अंधेरा सा छा जाता है, कुछ देर के लिए। और ये चतुर्थ श्रेणी का पाप ग्रह है। ये नव निर्माण, जांच पड़ताल, भौतिक प्रगति, विदेश यात्रा कराने वाला ग्रह है, यानी कि आप ऊपर यदि राहु का असर है, आप विदेश यात्रा जरूर करेंगे। किंतु यह पैसे में कमी भी लाता है दोस्तों, और विश्वासघाती मित्र भी लाता है, धोखेबाज मित्र भी लाता है, इसके हानिकारक पक्ष हैं ये। और कभी कभी अचानक गुप्त धन भी आपको इस ग्रह के माध्यम से मिल जाता है दोस्तों। वात प्रकृति वाला ग्रह है, इसका सिद्धांत है, हम अपने चरित्र तथा चाल चलन को कैसे छिपाएं, चरित्र और चाल चलन को कैसे छिपाएं, ये राहु का जो है अपना सिद्धांत है दोस्तों। और यदि आपके ऊपर राहु का असर है तो 40 से 42 साल की उम्र में आते आते आपको असीमित धन का जो है एक खजाना मिलेगा। और इसकी दशा में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भाव परिलक्षित होते रहते हैं। लॉटरी से धन मिल सकता है, लेकिन दुर्घटना आदि होने का भय रहता है, हृदयघात होने का, पक्षाघात होने का भय रहता है, इसलिए बचें। 3, 6, 11 भावों में शुभ और लाभकारी होता है। कभी कभी केंद्र और त्रिकोण भावों में होने पर भी अच्छा फल देता है दोस्तों। और इनके देवता की बात करूं, श्री वटुक भैरव जी हैं, और इसका शुभ रत्न गोमेद होता है दोस्तों, गोमेद धारण करना चाहिए। अब आते हैं 9वें ग्रह केतु के बारे में। हाँ दोस्तों, हमारे सनातनी किताबों के माध्यम से केतु को जैमिनी गोत्रीय शूद्र और कुशदीप का राजा कहा गया है, जिसका वाहन शनि के समान गीध होता है। और विज्ञान के दृष्टिकोण से ये चंद्र के कक्षा के पथ और पृथ्वी के घूर्णन के बीच का दक्षिणी विच्छेद एक पॉइंट है, बिंदु है, जिसे दक्षिण संपात कहा जाता है। ये सिर रहित एक शरीर है, और ये भी धुएं जैसा मटमैला नीले रंग का ग्रह है। ये चतुर्थ श्रेणी का पाप ग्रह है। ये गिद्धयान पर सवारी करता है, और मंगलवत ग्रह की संज्ञा में इसको रखा गया है दोस्तों। इसके असर पर भाव पर बात करूं, राशि का स्वामी के अनुसार यद्यपि ये उच्च अनुकूल, अत्यधिक अंतर ज्ञान, अत्यधिक प्रवृत्ति वाला, दूसरों की पहचान करने वाला ग्रह है, यानी कि अगर आप ऊपर इसका असर है, आप ऑटोमेटिकली अगले के मन की बात को जान लेते हैं, लेकिन अव्यवस्थित भी रहते हैं जिंदगी में, अकारण आपको चिंताएं आ जाती हैं, अस्थिर जीवन शैली होती है, अविश्वसनीय ग्रह है। इसलिए दोस्तों, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। केतु ग्रह मोक्ष दिलाता है दोस्तों, ईश्वर भक्ति में ध्यान इत्यादि की प्रेरणा, योगा करने की प्रेरणा लाता है। केतु ग्रह ये प्रकृति वाला ग्रह है, यानी कि नेचर का ग्रह है। इसका सिद्धांत है, हम कैसे अपने को जाने और अपने आदर्शों, सिद्धांतों को कैसे समाज में लाएं और अवलोकित करें, यानी कि अपने सिद्धांतों से समाज को कुछ दें, प्रकाशित करें। यह व्यक्ति को
50 वर्ष की आयु में आते आते सुख और शांति लाता है दोस्तों। यदि आप ऊपर केतु का शर है तो 50 साल के आसपास आयु पर जाके सुख और शांति मिलने वाली है। इस स्थिति में व्यक्ति प्रसन्नचित्त और ध्यान मग्न होता है, योगा इत्यादि करता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति झगड़ालू भी हो जाता है। विपक्षित अवस्था में स्थिति भी उत्पन्न करता है। व्यक्ति परिवार और समाज से परे ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, परिवार को भी छोड़ देता है। जिस पर केतु का शर होता है ईश्वर भक्ति में लीन होता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है और मोक्ष की प्राप्ति जरूर करता है दोस्तों। मेरे विचार से केतु ग्रह का प्रभाव बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। ये रहे 9 ग्रह दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लगा होगा और मैं आपको आगे बताऊंगा राशियों पर ग्रहों का असर। उसके लिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आऊंगा। 1-2 दिनों में आप ये वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 में जाने किन किन राशियों पे ग्रहों का असर होता है और उनसे उबरने का उपाय भी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा।